पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अपघात झालेल्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। त्यांच्या गाड्यांचा ताफा तिथे पोहोचलेला आहे आणि संपूर्ण परिसराची ते पाहणी करणार आहेत। अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांचे नातेवाईक असतील, जखमींचे नातेवाईक असतील, त्या सगळ्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विचारपूस करणार आहेत आणि आपण पाहतोय सध्या त्यांच्या गाड्यांचा ताफा हा पोहोचलेला आहे। इथे सगळीकडे बॅरिकेडिंग करण्यात आलेलं आहे। तमाम देश के जाने माने नाम भी शामिल थे। खुद इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी, करीबी मित्र रहे विजय रूपानी भी इस हादसे का शिकार हुए और उनका निधन हुआ। और ऐसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो मुआयना करेंगे, अपने अधिकारियों से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चूंकि ये जो इमारत है वो मेडिकल स्टूडेंट्स की इमारत है, मेस है, हॉस्टल है, तो यहाँ पर भी बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चों का निधन हुआ है, मेडिकल स्टूडेंट्स का निधन हुआ है, 5 MBBS डॉक्टरों का निधन हुआ है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का निधन हुआ है। तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ये भी उनके जहन में होगा कि ये जो इमारत अब क्षतिग्रस्त हो गई है, क्या ये उपयोग के लायक है या फिर इसे डिमोलिश करके नया इमारत निर्माण करना होगा। इस पर भी निश्चित तौर पर एक रिपोर्ट या जानकारी हासिल करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, उसके काफिले की अधिकतर गाड़ियां यहाँ पर दाखिल हो चुकी हैं। अगले कुछ ही मिनटों में या चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कैमरे में भी नजर आने लगेंगे और यहां से उतरकर वो सीधे अंदर जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त जो मलबा हटाने का कार्य था वो पिछले 1.5 घंटे से रोक दिया गया था। 7:30 बजे के बाद से मलबा हटाने का कार्य रोक दिया गया था क्योंकि पूरे परिसर को सैनिटाइज करना था। जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे उस परिसर में लोगों की आवाजाही, यहां तक कि कर्मचारियों की आवाजाही भी रोक दी गई थी। अभी कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम, गांधीनगर फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन उन कर्मचारियों को एक जगह पर इंतजार करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आगमन होकर वो मुआयना कर यहां से निकल नहीं जाते, तब तक वो फॉरेंसिक की टीम अपना कार्य शुरू नहीं कर सकती है। तो ऐसे पर तमाम जो यहां पर एजेंसियां काम कर रही थी, चाहे फायर ब्रिगेड हो, NDRF हो, फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची हुई हो, गुजरात पुलिस हो, उन सभी को कर्मचारियों को उस साइट से दूर रहने के लिए कहा गया है और सीमित लोग ही उस साइट पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का मुआयना करेंगे। कई गाड़ियां यहां पर आ गई हैं और कुछ अधिकारी गाड़ियों से उतरने लगे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला जो है वो यहां पर पहुंच चुका है। तो वो भी किसी वाहन से अपने जो वाहन है उससे उतरकर अंदर की तरफ दाखिल होंगे। ऐसा संभव है कि हमारे कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो, लेकिन उनके काफिले की तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं और बहुत सारे तमाम जो अधिकारी हैं, गुजरात सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी मूवमेंट हम लगातार देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका गृह क्षेत्र है एक ऐसा राज्य जिससे उनका बहुत लगाव है। 12 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के लोगों की सेवा की है और यहाँ की जनता ने ही उन्हें कई बार मैंडेट दिया और आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर वो कार्यरत हैं। तो उनका गुजरात से पुराना लगाव रहा है और ऐसे पे उनके गृह क्षेत्र में अगर ऐसी घटना हो जाए तो दुख ज्यादा होता है। और न केवल दुख, इस घटना में उनके बेहद करीबी उनका साथ छोड़कर चले गए, तो उसका दुख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर होगा। जिस प्रकार से तमाम देशवासी अन्य नागरिकों की मौत को लेकर दुखी हैं और सभी चिंतित है कि आखिरकार, सभी के मन में सवाल है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। वैसे ही प्रधानमंत्री के मन में भी कई सवाल होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में कनाडा के लिए रवाना होने से पहले गुजरात दौरे पर हैं, यानी गुजरात में उस घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो मुआयना करेंगे, यहां पे एक जायजा लेंगे और फिर यहां से अस्पताल जाएंगे। कल्पना कीजिए कि कितना दुखद पल होगा कि इतने सारे पीड़ित परिजन जिनके मन में सवाल ही सवाल है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि उनके परिजन इस दुनिया में है, नहीं है तो किस हालत में है, और नहीं है तो क्या हम उनकी पहचान कैसे करें, अंतिम संस्कार करें। ऐसे सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ सकता है क्योंकि पीड़ितों से जरूर मिलेंगे। तो जी, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गाड्यांचा ताफा हा घटनास्थळावरती पोहोचलेला आहे आणि जसं मृत्युंजयने आपल्याला सांगितलं की गेल्या 1.5 तासापासून तिथला जो मलबा, डेब्रीज हटवण्याचं जे काम सुरू होतं